हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 4 जनवरी 2026 द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है तो उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी ईयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है, उसको भी हम इसके साथ ही कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कल आपके लिए। क्वेश्चन क्या था, रखाइन इज इन विच कंट्री, यानी कि जो रखाइन है वो कौन सी कंट्री में है। नेपाल, लाओस, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका जो आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि म्यांमार में जो है ये रखाइन नाम का एक प्रांत है जहां पर जो है भारत का सितवे बंदरगाह, सितवे जो पोर्ट भारत ने बनवाया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा यानी कि भारत की जितनी भी ट्रेड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो है स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें रणनीतिक तौर पर जो है वो भारत की एक तरह से अब देखिए जो हमारा जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है ये बहुत ही छोटा है, तो बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि इस चिकन नेक जो कॉरिडोर है इस पर मान लीजिए कि कई बार किसी सेना का, जैसे कि चीन या फिर किसी और का यहाँ पर हमला या फिर अटैक हो जाता किसी यहाँ पर, यानी कि इसको बंद कर दिया जाए, तो भारत के लिए ने इसके लिए एक और जो रास्ता निकाला था वो यही था। रखाइन प्रांत में एक जो सितवे पोर्ट बनवाया था ये म्यांमार में है। ठीक है, तो चलिए आज के हमारी फर्स्ट न्यूज को देखते हैं। जैसे कि सभी को पता ही है कि अभी जो अमेरिका और वेनेजुएला का अभी जो युद्ध, एक तरह से अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर बहुत सारे हमले किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस पे न्यूज आ रही है, काफी न्यूज़ेस आ रही है इस पर। यूएस कैप्चर्स मादुरे आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक, युद्ध यानी कि उस पर हमले करने के बाद जो मादुरे है वहां के निकोलस मादुरे जो वहां पर राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन एंड वाइफ बीइंग टेकन टू न्यूयॉर्क टू बी प्रोसिक्यूटेड सेज ट्रम्प, यानी कि उनकी वाइफ और जो निकोलस मादुरो है उनको जो है बंदी बनाकर जो है वहां पर यानी कि न्यूयॉर्क में लाया जा रहा है। इसके अलावा वेनेजुएलन गवर्नमेंट अर्जेस सिटीजन टू टेक टू द स्ट्रीट्स अगेंस्ट द यूएस इम्पेरियलिस्ट अटैक, यानी कि यूएस का जो अटैक हुआ था ये बिल्कुल अचानक ही वेनेजुएला पर किया गया था। हालांकि जो अमेरिका है उसने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले भी किए, जिसमें उनकी राजधानी जो कराकस राजधानी है ये वेनेजुएला की, उस पर और उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर जो है अटैक किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका के जो रक्षा सूत्र, इसके अलावा ट्रंप ने क्या बयान दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी जो पत्नी, उनको अमेरिकी सेना ने यानी कि उनको पकड़ लिया और कथित तौर पर न्यूयॉर्क ले जाया गया है। इसके अलावा वेनेजुएला पर अब तक नियंत्रण जो है अमेरिका के हाथ में आ चुका है। अब देखिए अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़ा है। हालांकि वो ये कहता है कि यहाँ पर जो है एक तरह से जो है यहाँ पर ड्रग्स वगैरह का काम, या फिर ड्रग्स की तस्करी वगैरह सब कुछ होता है, तो इसी वजह से वहां पर जो है वेनेजुएला जो है उस पर अटैक किया गया। हालांकि इसका असली या फिर मेन रीजन ये नहीं है। इसका अगर हम मेन रीजन देखें तो वहां पर तेल के बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं, यानी कि जो वेनेजुएला कंट्री है उसमें बहुत बड़े लेवल पर जो है तेल के भंडार मिले हैं, जिसको लेकर जो अमेरिका क्या चाहता है कि अब अमेरिका को जिस प्रकार का तेल चाहिए, यानी कि बहुत गाढ़ा तेल जो चाहिए था अमेरिका को, वो अब वेनेजुएला में पाया गया है। तो इसका कारण यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि वेनेजुएला से अब उसको सस्ता और जो मतलब कि किफायती, उसको एक तरह से उसकी जरूरत का जो तेल है वो मिल जाए। तो इसी वजह से जो वेनेजुएला डायरेक्टली तो उनकी बात नहीं मानते अमेरिका की, ट्रंप की, तो इसी वजह से अब उन्होंने क्या किया, एक अटैक करने का रास्ता अपनाया। और अटैक भी किसी और कारण से, यानी कोई और रीजन बताया गया अटैक का, लेकिन मेन रीजन यही है कि वहां की जो बड़े बड़े तेल भंडार है उस पर अमेरिका का नियंत्रण होना। अब इसके बाद जो है ट्रंप का बयान भी आया है कि जो तेल की कंपनियां हैं जो वेनेजुएला में, अब उसको जो है अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इसको आगे वाली न्यूज में हम कवर करेंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही था कि जो यूएस और अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो इसमें जो है इनके आपसी विवाद, काफी तनाव बढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इनका इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। मतलब कि वेनेजुएला और जो अमेरिका है इनके थोड़े इतिहास में कैसे इनके संबंध या फिर रहे हैं।
अब देखिए जो ये जो वेनेजुएला है ये साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वेनेजुएला इसका देश है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, तो सबसे पहले अभी इनके जो तनाव है ये लगातार कुछ सालों से ही बढ़े हैं। ट्रम्प जो है अब जब से प्रेसिडेंट बना है, अब उसको जब पता चला है कि वेनेजुएला में इतने बड़े बड़े जो भंडार हैं, जो मतलब कि यहाँ पर पाए गए हैं तेल, जो उसे क्रूड ऑयल चाहिए था, उसके बड़े भंडार हैं, तो इसी वजह से अब अमेरिका जो है वो इस पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहता है। अमेरिका की कंपनियां जो हैं वहां पर जो है वेनेजुएला में अपनी जो कंपनी स्टैब्लिश करके उनको वहां पर स्थापित करके पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में लेना चाहती हैं। हालांकि जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, जो अभी मादुरो निकोलस ही हैं, तो उनके द्वारा इस चीज का विरोध किया जा रहा था। तो और इसके साथ ही जो अमेरिका है, जैसे ट्रंप का हमें पता ही है कि ट्रंप अब हर जगह अपनी उपस्थिति को बनाना चाहते हैं। यानी कि वो यही चाहते हैं कि जो ट्रंप है उसको हम जैसे कि कहीं ना कहीं उसको यही रहता है कि वो हर एक देश में अपना जो हस्तक्षेप है उसको बनाकर रखना चाहता है। तो इसी वजह से जो ट्रंप है वो अपने फायदे के लिए ही उसने वेनेजुएला पर अटैक किया। हालांकि इसका नाम क्या दिया गया कि वहां पर जो ड्रग्स हो रहे थे उनको, यानी कि ड्रग्स की जितनी भी वहां पर मतलब ठिकाने थे उनको अटैक बनाया गया, किया गया। ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनको टारगेट बनाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ऐसे वहां पर उनको कोई सबूत नहीं मिले। इसके अलावा जो एक तरह से जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं जो बायो वेपन्स का ऐसे बहाना देकर कभी किसी कंट्री पर अटैक कर देता है, कभी किसी पर, तो क्योंकि उसने डायरेक्टली इसमें क्या हस्तक्षेप करना होता है। बस इसी वजह से जो है ये जो मतलब कि इसी वजह से ये ऐसा किया जाता है, ठीक है। हम्म। अब देखते हैं हमारी आज की सेकंड न्यूज क्या है। हमारी आज की सेकंड न्यूज आ रही है कर्नाटका से। न्यूज क्या है, कर्नाटका रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर ऑर्गन डोनेशन इन 2025, रैंक्स थर्ड नेशनली। यानी कि जो एक तरह से पूरी एक जो रिपोर्ट मतलब पाई गई है उसमें क्या देखा गया कि जो कर्नाटका है वो अब जो है हाईएस्ट एवर, यानी कर्नाटक ने 2025 में अब तक का सबसे अधिक ऑर्गेन डोनेशन का रिकॉर्ड बनाया और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस राज्य में 198 जो लोग हैं उन्होंने वहां पर जो है अपना मतलब ऑर्गेन डोनेट किया है, 198 लोगों ने कर्नाटका में। और इसके अलावा जो पहले के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा अधिक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक पूरा ग्राफ यहाँ पर चार्ट देख सकते। सबसे पहले तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका, ये रहा 198। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात भी फोर्थ फिफ्थ नंबर पर है। अब देखिए रिकॉर्ड की संख्या हमने देखी। इसके अलावा यहाँ पर अब अगर हम ये राष्ट्रीय सत्र पर देखें वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं महत्व क्यों है इसका, इस न्यूज का आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो अंगदान का मतलब क्या होता है, हम सभी को पता, ऑर्गन डोनेट करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपने, या फिर कई बार क्या होता है, कई बार व्यक्ति जीवित रहते भी अपना जो है कोई बॉडी का मतलब जो ऑर्गन है वो दान कर सकता है।
तो ताकि उन्हें जो जितनी भी जरूरत वाले मरीज हैं उनको ये ऑर्गन मिल सके। तो इसके अलावा अंगदान से कई जीवन बचते हैं, जैसे कि कई बहुत लोग बच जाते हैं, जिसमें किडनी, इसके साथ ही लिवर, कॉर्निया, ये सभी यानी कि इनको जो है डोनेट किया जाता है। इस उपलब्धि से क्या पता चलता है कि अब जो जनता है उसमें लगातार जो जागरूकता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में प्रत्यारोपण जितनी भी टीम है उनके बीच समन्वय काफी बेहतर हुआ है। जीवन रक्षक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही। इसके अलावा जो भी अधिकांश दान जो होता है यानी कि ब्रेन डेड यानी कि नगन दाता मरीजों के परिवारों की सहमति से होते हैं, यानी कि जो एक तरह से मतलब कि हम ये कह सकते हैं मतलब कि जितने ज्यादा जो दान ज्यादातर किए जाते हैं वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मृत्यु जब होती है तो उसके बाद जो उसके ऑर्गन है वो किसी और के काम आ जाएंगे, यानी किसी और व्यक्ति की जो जिंदगी है वो बच सकती है। कई दानभूत अंगों में किडनी, कॉर्निया सबसे ज्यादा होते हैं, यही सबसे ज्यादा डोनेट किया जाता है। और राज्य में जागरूकता बढ़ाने, प्रत्यारोपण केंद्रों तक पहुंच बेहतर बनाने के जो प्रयास है अभी तक किए जा रहे हैं। तो अब इस उपलब्धि को एक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि जो ये एक तरह से ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, यानी कि जो इनके मतलब कि इनकी जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये काम करवाया जाता है। कर्नाटका स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये उनकी एक नोडल एजेंसी है। बस इसको मेन यहाँ पर आपको नोडल एजेंसी को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट और ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके द्वारा ये जो है पूरा रिकॉर्ड या फिर पूरा सर्वे वगैरह रिकॉर्ड इनके द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए, हमने कहा था कि जो ट्रम्प और वेनेजुएला की जो मतलब न्यूज है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ट्रूप्स डिप्लॉयड टू बॉर्डर विद वेनेजुएला कोलंबिया। तो अब कोलंबिया ने क्या कहा है कि जो ट्रूप्स हैं, कोलंबिया ने क्या कहा है कि जो ट्रूप्स यानी कि जो सेना है वो वहां पर वेनेजुएला में तैनात हो चुकी है। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गुस्टावो पेट्रो ने वेनेजुएला की सीमा पर सार्वजनिक सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दे दिया है। और इसका मकसद क्या है? सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना। इसके अलावा जितने भी शरणार्थी वगैरह आएंगे, ओवरफ्लो या फिर पड़ोसी संकट जो है उससे निपटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग सीमा पार यानी कि बॉर्डर पार करके यहाँ पर आते हैं कोलंबिया में, तो करने की कोशिश करें तो सभी उपलब्ध बलों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कोलंबिया ने वेनेजुएला पूरे लैटिन अमेरिका की जो संप्रभुता है उस पर अमेरिकी हमले को खारिज किया। यानी कि एक तरह से जो कोलंबिया वो ये मतलब उन्होंने पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया है कि जो अमेरिका है उसने लैटिन अमेरिका पर यानी कि ट्रंप ने लैटिन अमेरिका पर हमला किया। इसके अलावा वेनेजुएला पर जो अमेरिकी हमले हैं वो अभी हाल ही में हुए हैं, जिसमें हमने देखा उसमें जो कोलंबिया है उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है। तो जो कोलंबिया के राष्ट्रपति उन्होंने दुनिया से चेतावनी दी है, राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बन चुकी है, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। इसके अलावा यूएन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, खास करके जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसको हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा है कि आप जो है इसमें जो है इंटरफेयर कर सकते हैं इस मामले में। इसके अलावा सेना क्यों तैनात की गई? ताकि जो कोलंबिया को कोई भी नुकसान ना हो। इट मीन्स कि कोलंबिया जो है उसमें जो कोलंबिया और वेनेजुएला का बॉर्डर बिल्कुल एक साथ लगता है, और जो कोलंबिया है उसको मतलब कि उसमें कोई भी जो शरणार्थी वगैरह यहाँ पर ना आए। ठीक है, तो इसी वजह से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो कई देशों ने अमेरिका की कार्यवाहियों की आलोचना भी की, जैसे कि रूस और जो चीन है। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, रूस और चीन जो है ये पूरी तरह से वेनेजुएला के समर्थक है, और जो वेनेजुएला है ये एंटी अमेरिका है, तो एंटी यानी कि ट्रंप है। तो इसी वजह से जो वेनेजुएला है, तो अब वेनेजुएला की हेल्प करने के लिए रूस और चीन भी आ सकते हैं, और इसी के चलते जो है ट्रंप का रूस और चीन यानी कि यूएस अमेरिका का रूस और चीन के साथ भी जो है एक तरह से तनाव बढ़ सकता है, उनके बीच भी ये लड़ाइयां शुरू हो सकती है, युद्ध शुरू हो सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अभी ये तनाव लगातार अमेरिका में बरकरार ऐसे ही बने हुए। यहाँ पर आप देखिएगा ट्रंप ने क्या कहा था कि यूएस टू रन वेनेजुएला टू ऑयल फॉर्म्स टू हेड इनटू द कंट्री, यानी कि जो ऑयल फॉर्म्स है उसको चलाने के लिए अब जो वेनेजुएला जो अमेरिका की कंपनी है अब जो वेनेजुएला की ऑयल फॉर्म है उनको चलाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रंप के द्वारा बयान दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। The president states that a designated group, including a cabinet officials, would oversee management of South American nation. He indicates a potential deployment of US troops. He also dismisses Nobel Prize winner Machado as potential interim leader.
ठीक है। तो इसी तरह ये जो है मतलब इनके द्वारा कहा गया है कि जो ट्रम्प है उसने ये चीज कह दी कि अब वो ऑयल, जितनी भी ऑयल कंपनी है, जो ऑयल फर्म्स है, उनको पूरी तरह से जो है कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है ऐसा मतलब कि कहा जा रहा है। तो अब जो इनका मकसद था अमेरिका का, यूएस का, वो अब पूरा हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, आर्मी साइंस डील टू प्रोक्योर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स बैक्ड बाय इजरायली टेक्नोलॉजी। यानी कि सेना ने इजराइल तकनीक से लैस जो लंबी दूरी के जो रॉकेट लॉन्चर है उनकी खरीद के लिए एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा भारतीय सेना ने पीयूएलएस, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पीयूएलएस का, पीयूएलएस इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम नाम के एक अत्याधुनिक जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसकी खरीद के लिए एक समझौता किया है जो भारतीय सेना ने इजराइल के साथ। ठीक है, समझौता हुआ है। यह समझौता एनआईबी लिमिटेड पुणे और रक्षा मंत्रालय के बीच किया गया, जिसमें उन उपकरणों और गोला बारूद की जो आपूर्ति वो शामिल की है जो इस सिस्टम को पूरा और युद्ध योग्य बनाएंगे। सिस्टम क्या है, पल्स एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि एक तरह से इससे जो है रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम बहुत ही लचीला, मल्टी कैलिबर, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग प्रकार के रॉकेट मिसाइलें दागे जा सकते हैं। इसमें लॉन्चर, ग्राउंड इक्विपमेंट, इसके अलावा एक्सेसरीज और विशेष जो प्रोजेक्टाइल्स है वो भी शामिल है, जिन्हें सेना में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें इन रॉकेट लॉन्चरों से दागे जाने वाले रॉकेटों की जो मारक क्षमता है वो क्या है, लगभग 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है, यानी कि बेहद लंबी दूरी पर लक्ष्य भेदने की क्षमता है। अब देखिए इस सौदे को अहम क्यों माना जा रहा है भारत के लिए, तो इमरजेंसी के जितने भी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया उसके तहत जो निर्णय है लिया गया है, ये प्रक्रिया तेजी से जो भी आवश्यक हथियार है उनकी सेना तक पहुंच, यानी कि जो हमारे लिए भारतीय सेना के लिए हथियार जरूरी उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल को बल देने के लिए सिस्टम भारत में ही निर्मित होगा और तकनीक हस्तांतरण के साथ देश की रक्षा उद्योग क्षमता को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा रणनीतिक संतुलन क्या है, पड़ोसी देशों के जो भी आधुनिक हथियार विकास के मद्देनजर जो है भारत की रॉकेट क्षमता को बढ़ाना, यानी कि भारत जो है ऐसे युग में जहां पर लगातार युद्ध चल रहा है, तो ऐसे युग में जो है भारत जो है अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाना चाहता है। तो इसी वजह से इसके अलावा भारतीय थल सेना की जो रॉकेट आर्टिलरी जितनी भी क्षमता है उनको आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित करना। इसके अलावा पड़ोसी देशों के जितने भी आधुनिक हथियार विकास के मद्देनजर भारत की जो रॉकेट शक्ति को बढ़ाना भी काफी जरूरी माना जा रहा है। तो इसी तरह ये जो डील है भारत और इजराइल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया रक्षा का अध्याय शुरू हो रहा है इससे, जहां पर इजराइल की जो तकनीकी श्रेष्ठता और भारत की उत्पादन क्षमता दोनों को मिलाकर आधुनिक जितनी भी हथियार प्रणालियां हैं उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की न्यूज इतनी थी। अब देखिए आगे की न्यूज क्या है हमारी। अब देखिए ये न्यूज है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो चैलेंजेस है अपलेंट्री फॉर रूरल ट्राइबल माइग्रेंट ग्रुप्स इन फाइटिंग टीबी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अब देखिए एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें क्या कहा है कि भारत में टीबी उन्मूलन की कोशिशों के बावजूद कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां पर बीमारी की पहचान करना, इलाज करना, उसको फॉलो अप करने में काफी ज्यादा जो है दिक्कतें बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है, ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में, खास करके जो आदिवासी समुदाय है उनके क्षेत्र में, इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर है उनके क्षेत्र में। तो इन समूहों में टीबी से लड़ने की प्रमुख चुनौती क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच रहती है इनकी, दूर दराज के जितने भी गांव के क्षेत्र होते हैं या फिर और जितने भी एरियाज होते हैं, अस्पताल और जांच केंद्र जो थे वहां पर बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो टीबी टेस्ट है जिसमें सीबी नेट एक्सरे वगैरह की सुविधा हर जगह पर नहीं है, जागरूकता की कमी है। टीबी के जैसे लक्षण होते हैं सामान्य खांसी, कमजोरी, इनको समझकर जो है लोग जो है नजरअंदाज कर देते, इसी वजह से टीबी का जो है पहचान नहीं हो पाती। कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देते क्योंकि इसका जो इलाज होता है काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन इलाज बीच में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुपोषण, गरीबी, टीबी और कुपोषण एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों में सही भोजन नहीं मिलता, काम छोड़कर इलाज कराने में उनका आर्थिक नुकसान हो जाता है। इसके अलावा
प्रवासी मजदूरों की समस्या रहती है यहाँ पर काम के लिए बार बार उनको हर जगह मतलब अपनी जगह बदलनी रहती है, जिसकी वजह से इस बीमारी के जो लक्षण है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक राज्य में इलाज शुरू होता है, फिर दूसरे में उसका जो फॉलो कर पाना वो सब कुछ टूट जाता है। इसके अलावा कई बार जो सरकारी योजना है उनका लाभ भी नहीं मिल पाता। दवा का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि इसकी जो दवा होती है वो काफी लंबे समय तक चलने के कारण इसका जो कोर्स वो कंप्लीट नहीं किया जाता। इसके अलावा बीच में दवा छोड़ने से क्या होता है, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का खतरा बढ़ जाता है, इलाज जटिल और ज्यादा महंगा हो जाता है। सरकार की कोशिशें क्या रहती हैं, लेकिन चुनौतियां भी अभी तक बनी हुई हैं। इसके अलावा सरकार का जो लक्ष्य है कि 2025 तक मतलब टीबी मुक्त भारत, लेकिन अभी ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। निक्षय पोषण योजना, मुफ्त जांच दवाइयां, इसके अलावा डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट की और क्या सिफारिशें हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और इसके साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य जो कर्मी है यानी काम करने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत कम है, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें समुदाय आधारित जागरूकता होनी चाहिए, अभियान चलाए जाए। इसके अलावा पोर्टेबल इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए जो प्रवासी मजदूर होते हैं। इसके अलावा पोषण सहायता को और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो जब तक ये ग्रामीण आदिवासी प्रवासी समुदाय की जमीनी जो समस्या है उनको ध्यान में रखकर ये टीबी को खत्म करने का टारगेट नहीं रखा जाता, तब तक पूरे देश में से ऐसी समस्याएं जो हैं गंभीर बीमारियां खत्म नहीं हो सकती। तो ये थी हमारी ये न्यूज। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट इज मूविंग टुवर्ड लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग कैनबिस कल्टीवेशन? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका सही ऑप्शन आपने जो है कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो दोस्तों आज की हमारी न्यूज इतनी थी। अब मिलेंगे हम कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।